दुनियावी संगीत, अफ्रीकी थापें, संदेश की कलीसियाओं ने अपना ली। झूठे गर्जनों ने इसे बढ़ावा दिया। बिल्कुल ठीक है। मैंने वह बात यह कहने के लिए ही कही थी कि जब कभी परमेश्वर का आत्मा पास्टर को छोड़ देता है और कलीसिया को छोड़ देता है तो वह कलीसिया रुखी हो जाती है। प्रचारक का प्रचार रुखा हो जाता है। वहाँ पर वह आनंद नहीं रहता है जो वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जवान लोग आनंद और खुशी के और दूसरे माध्यमों को तलाशने लग जाते हैं। वे वैसे ही विश्वास में पिछड़ने लगते हैं जैसे तथाकथित पेंतिकोस्तल विश्वास में पिछड़ गए थे। इसके बाद क्या होगा? जब कभी आपके अपने निज जीवन में परमेश्वर के आत्मा की कमी हो जाती है तो उसके बाद आप यह पाएंगे कि आप सुख विलास तलाशना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास आनंद का कोई तो साधन होना चाहिए। आपके पास खुशी का कोई तो साधन होना ही चाहिए। और भाइयों और बहनों, हमारा आनंद और खुशी तो हमारा प्रभु ही है। प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य है। और जब मसीही लोग वचन पर जोखिम उठाने के कारण, उन पापों के कारण जो उनके जीवनों में बने हुए हैं, अपने जीवनों में उससे चूक जाते हैं, तो वे अपना सिर फिर से दुनिया की तरफ घुमा लेते हैं। ऐसे में आप और भी ज़्यादा नज़ारे देखना चाहते हैं, आप और भी औरतें चाहते हैं, आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा पुरुष चाहते हैं, आप खेल कूद खेलना चाहेंगे, आप टेलीविज़न देखना चाहेंगे, आप उन स्नानों के लिए जाना चाहेंगे जो स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं, आप गलत किस्म के गीत सुनना चाहेंगे। कलीसियाओं की यही तो समस्या है। और अगर तथाकथित पेंतिकोस्तल कलीसियाओं में यही समस्या थी कि जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़ कर गया तो वे मनोरंजन अंदर लेकर आ गए ताकि लोगों को बटोर कर रख सके, तो मेरे मित्रों, तो आप ठीक उसी बात को देख सकते हैं कि ठीक उसी चलन को मलाकी 4 के अनुयायियों ने अपना लिया है। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वही उन कार्यकलापों की ओर वापस लौटने का उत्तर है जिन कार्यकलापों की भाई ब्रैनम ने भर्त्सना की थी। उन कार्यकलापों में दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न का देखना, खेलकूद का खेलना, दुनियावी गीतों को गाना तथा ऐसे ही और दूसरी बातें शामिल हैं। वे आज के पेंतिकोस्तलों के जैसे ही है। अंततः वह सबसे पहला काम जो उन्होंने करना शुरू किया वह है कि वे अपने गीतों के गाने में दुनियावी धुनें अंदर लेकर आए ताकि उनके पास पवित्र आत्मा की भरपाई हो सके, जिससे वे कलीसिया में आनंद की भरपाई कर सके। उन्होंने भाई ब्रैनम की ही शिक्षा को बिगाड़ डाला। यह एक कुपंथ है। जब आप संदेशवाहक या बाइबल की किसी भी शिक्षा को बिगाड़ते हैं तो आप कुपंथ के मानने वाले शख्स हैं। वह शिक्षा ही कुपंथ बन जाती है। वे सन 1974 में गर्जन लेकर आए। वे अफ्रीकी धुनें लेकर आए। वे अफ्रीकी भाषा में गीत गाने लगे। रॉक एंड रोल अफ्रीका से आया। यह ठीक वही धुन थी जो गीतों में आ गई। इसके कुछ समय बाद वे देश में पाश्चिमात्य संगीत लेकर आए और उन्होंने एक बेदारी में हवा फूंक दी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन वाली बेदारी शुरू हो गई है। यह शैतान का ही एक झूठ है। इसके बाद वे अफ्रीकी गीतों के अंतर्गत और रॉक एंड रोल धुनों, स्लो रॉक धुन पर और पाश्चात्य संगीत की धुनों पर इतने ज़्यादा भावुक हो गए, वे इन्हें लेकर तब तक अंदर आ गए जब तक कि वे इतने भावुक नहीं हो गए कि स्त्रियाँ गिरने लगी, पुरुष गिरने लगे। वे भावुक होने लगे। वे अपने कपड़े उतार कर अधनंगी होने लगी। उन्हें उनके ऊपर वैसे ही चादरें ढकनी पड़ती हैं जैसे कि तथाकथित पेंतिकोस्तल ढकते हैं। उन्होंने इस पर एक बहाना दिया कि
बाइबल में नहीं कहा गया है कि किस किस्म की धुनें, किस किस्म की राग, किस किस्म का संगीत अंदर लेकर आना है। अंततः वे सभी किस्म के विभिन्न संगीत अंदर ले आए, वे विभिन्न प्रकार के गीत अंदर ले आए, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में नहीं कहा गया था। तुम ढोंगियों, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा होता तो तुम जानते कि पवित्र आत्मा किससे खुश होता है। आप इसे वचन के छपे शब्दों में नहीं ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि यह तो उत्पत्ति में आगे चलकर बदल गया था। परंतु कुछ लोग तो शैतान की प्रेरणा हासिल करते हैं और कुछ परमेश्वर की प्रेरणा हासिल करते हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो वही इसकी गवाही देता है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। लेकिन अगर वह पवित्र आत्मा की ओर से नहीं आ रहा है तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि वह कितना मधुर है। पवित्र आत्मा उसकी बिल्कुल भी गवाही नहीं देगा। जी हाँ, ये आप पर यही साबित करता है कि आपके पास पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं है। और आप चाहे एक पास्टर, भविष्यवक्ता या चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, मैं इस पर आपको भविष्यवक्ता के ही हवाले बताऊंगा ताकि आप देख सकें कि मैं इस पर सही हूँ या नहीं। मैं उस किकियाने को यानी उस कर्कश गायन को सुनने से घृणा करता हूँ जिसे वे गायन कहते हैं। यह तो एक बिगड़ा हुआ रूप ही है। पुराने चलन वाले वे पुराने गीत कहाँ चले गए हैं जिन्हें हम गाया करते थे और उन्हें गाते हुए परमेश्वर के आत्मा में मगन हो जाया करते थे और आंसू हमारे गालों पर से लुढ़कते हुए बह जाया करते थे। और अब हम ऐसे गीत गाते हैं कि हम अपनी सांस तब तक रोक कर रखते हैं जब तक कि हमारा दम नहीं घुटने लगता है और हमारे चेहरे नीले नहीं पड़ जाते हैं और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो किसी किस्म के बहुत बड़े गायक हैं, समझे। हम तो हॉलीवुड के गानों की और उन सारे कार्यक्रमों की जिसमें उन सारे गीतों को गाया जाता है जिन्हें इंसानी समझ द्वारा बनाया और शुरू की ट्रेनिंग के द्वारा गाया जाता है और जिन्हें हम देखते हैं, नकल करने की ही कोशिश करते हैं। मुझे तो अच्छा गायन ही पसंद है। मुझे तो पुराने फैशन वाला हृदय स्पर्शी पेंतिकोस्तल गीतों का गायन ही पसंद है। परंतु मैं निश्चय ही मैं उस किकियाने को यानी उस कर्कश गायन को सुनने से घृणा करता हूँ जिसे वे आज गायन कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह तो सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ है। यह तो एक बिगड़ा हुआ ही रूप है। संदेश का नाम है प्यास 19/9/1965। यह बिगड़ा हुआ रूप है, यह दोगलापन है और मलाकी 4 के मानने वालों ने गीतों के गायन को दोगला बना डाला है। वे हर तरह के सुर और थाप अंदर लेकर आ गए हैं जैसे तथाकथित पेंतिकोस्तल इन्हें अंदर लेकर आ गए थे। अगर आपकी रुचि वैसी ही है तो आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं एक कथन पढ़ना चाहूँगा। भविष्यवक्ता का संदेश, भरमाने वाली आत्माएं, 24/7/1955। आप कहते हैं मैं नाच और पार्टियों और इसी तरह की सारी जगहों पर जाता हूँ। मैं गलत किस्म का साहित्य पढ़ता हूँ। मैं उन पुरानी किताबों को पढ़ता हूँ जिनके अंदर गंदी गंदी गाथाएं होती हैं। मैं किस्म से उसे पढ़ने का आनंद लेता हूँ। भाई, आपके साथ कहीं कुछ गड़बड़ी है। यही आपकी रुचि है। देखिएगा, आप मुझे दिखाए कि कोई क्या पढ़ता है। आप मुझे दिखाए कि वह क्या देखता है, वह किस प्रकार के संगीत को सुनता है। किसी दिन जब मैं कार में आ रहा था तो कोई एक व्यक्ति मेरे रेडियो के पास पहुंचा और उसने मेरे रेडियो पर किसी प्रकार का पुराना गंदा अश्लील संगीत लगा दिया। मैंने कहा, इसे बंद करो, मैं इसे नहीं सुनना चाहता हूँ। वह किसी किस्म का पुराना बुगी बुगी संगीत था। उसने कहा, क्यों,
मुझे तो ये सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, तुम्हारा स्वभाव गलत है, तुम गलत हो। उसके कुछ दिन बाद जब मैं यहाँ पर उसी व्यक्ति के साथ पर्वत की ओर या पहाड़ की ओर मछली पकड़ने जा रहा था, तो वे छोटी छोटी चिड़िया गुनगुना रही थीं, बगेरिया कोलाहल कर रही थीं, या पुरानी कोकिला हवा में उड़ रहे थे, या कोकिला परमेश्वर की स्तुति का गान गा रहे थे। और मैंने उस लड़के से चिल्लाकर कहा, देखो लड़के, यही मेरा संगीत है, इसे बजते रहने दो, यही मेरा रेडियो है। परमेश्वर ही उन्हें मेरे लिए गीत गाने के लिए भेजता है, जबकि मैं यहाँ पर हूँ। यही मेरे प्राण को संतोष देता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? आप देखें कि आपके प्राण को क्या संतोष देता है। प्रकृति, जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों का कोलाहल, लहरों की कलकल छल छल, सागर की गर्जन। जी हाँ श्रीमान। और भाई ब्रायनम ने कहा था उन्हें ये पसंद है, इससे उनके प्राण को संतोष मिलता था। ये तो शैतान की ही खुराक है। अगर आप उसका आनंद लेते हैं तो आप विश्वास में पिछड़े हुए हैं। और एक कथन भविष्यवक्ता के संदेश में से पढ़ता हूँ, भरमाने वाली आत्माएं, 24/7/1955। यही मेरे प्राण को संतोष देता है। वो तो इन सब पुराने मूर्खतापूर्ण व्यर्थ के संगीत से और इन पुराने जुक बॉक्सों यानी जुक्स बॉक्सों, खांचेदार वह मशीन होती है जिसमें ग्रामोफोन के रिकॉर्ड चलते हैं, और इन पुराने जुक बॉक्सों से जो दहाड़े मार रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चल रहे होते हैं, और यहाँ तक कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर भोजन भी नहीं खा सकते हैं। ये तो शैतान की ही खुराक है। ये तो शैतान का ही घर है। ये तो शैतान का ही गट्ठर है, जो पाप के साथ पूरी तौर से लिपटा बंधा होता है। क्या आप उसकी ओर पूरी तौर से आकर्षित होते हैं और आप उसका आनंद लेते हैं? जब वे उन पुराने बॉक्सों के अंदर पैसे डालते हैं तो वह सारा पुराना अश्लील व गंदा संगीत निकल कर बाहर आता है। और क्या आप उसका आनंद लेते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप विश्वास में पिछड़े हुए हैं। आप परमेश्वर से दूर हैं। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि आपने परमेश्वर को अपने पापों की क्षमा में जाना होता तो आप उस बेहुदे संगीत को कदापि न सुनते। वह तो आपके लिए मरा हुआ ही है। आप तो उसकी उल्टी ही कर डालेंगे। आप उसे नहीं चाहते। आप तो उत्तम किस्म का भोजन खाते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप इस सुबह नहीं आएंगे और इन सुबह इन लोगों के साथ जो अपने अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं यहाँ पर घुटने नहीं हो जाएंगे? अगर आप में अभी भी किसी भी किस्म के दुनियावी संगीत के लिए स्वाद पाया जाता है और एक युवक के रूप में आपके कानों में वह संगीत अभी भी समाया हुआ है, तो आप चाहे एक जवान हो या बूढ़े हो या आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, आपने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। आप अभी भी बर्बादी में ही हैं। आपके भीतर एक शैतान है और कभी न कभी आप एक ऐसी दुष्टात्मा से ग्रस्त हो जाएंगे कि आप परमेश्वर के वचन को ही छोड़ देंगे। और भी बुरी बात तो तब होती है जब कोई प्रचारक उस प्रकार का पाश्चात्य संगीत या किसी किस्म का शांगो संगीत ऐसे छोटे प्रांत में लेकर आता है। आप तो अपनी मंडली को दूषित कर रहे हो और वह प्रचारक खुद नए सिरे से जन्म पाया हुआ नहीं है। एक मसीह आत्मा उस जैसे वाहियात संगीत को नहीं सुन सकती है। भविष्यवक्ता का कथन, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। 4/10/1955, प्यारा नंबर 31। अब यहाँ बाहर उस सारे संगीत पर दृष्टि डालिए जो पुराना, भद्दा और निंदात्मक है, जिसे तुम बूगी बूगी कहते हो, या वह जिस भी किस्म का वाहियात संगीत है और जो ऐसा ही चलता रहता है। मैंने अपने जीवन में उस जैसा संगीत कभी नहीं सुना है।
मसीह आत्मा उस जैसे वाह्यात संगीत को नहीं सुन सकते हैं और ना ही उसे सुनने के लिए रुकी रह सकती है। समझे? अगर आप एक मसीह है तो आप उसे सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रेरणा उस संगीत को लेकर आ रही है वह शैतान की ही है, और जो पवित्र आत्मा आपके भीतर है वो उस शैतान के खिलाफ गवाही दे रहा है और वह पवित्र आत्मा उससे घृणा करता है। बूगी वूगी, इससे मेरा पेट ही खराब और बीमार हो जाता है। संदेश का नाम है प्रेम, 26/7/1956, प्यारा 52। किसी ने कहा था, मेरा पड़ोसी ऐसा है, जब भी वह अपने आंगन में घास काटने के लिए जाता है तो वह अपने रेडियो पर उस पुराने रॉक एंड रोल को, बूगी वूगी को, स्कीमी डिक को, या वे उसे जो कुछ भी कहते हैं लगा देता है। और एक दिन मैंने उससे कहा, तुम क्यों उसे रेडियो पर लगा देते हो? वह बोला, बिली तुम क्या जानो? वह बोला, जब तक कि मैं उसे रेडियो पर न सुनता रहूं, मैं अपनी घास तक नहीं काट सकता हूं। मैंने कहा, इससे मेरा पेट ही खराब और बीमार हो जाता है। रॉक एंड रोल दर्जनों लोगों को पागल खाने भेज देता है। संदेश का नाम है चेहरापुती इजाबेल, 5/10/1956, प्यारा 40। ये रॉक एंड रोल की पार्टियाँ जो उन जगहों में हो रही है जिनमें तुम जाकर शामिल होते हो, जबकि वे उनमें से दर्जनों लोगों को पागल खाने भेज देती हैं, और वे ठीक उसी प्रकार का संगीत जिसमें बूगी वूगी है तथा ऐसा ही सब कुछ कलीसिया के अंदर ला रहे हैं। ये अफ्रीका के ही हृदय से बाहर निकल कर आया है। संदेश का नाम है परमेश्वर के छुटकारे का तीर, 1/8/1956, प्यारा नंबर 30। तुम्हारे ये सारे पुराने रॉक एंड रोल और बूगी वूगी कहाँ से आए हैं? यह तो अफ्रीका के ही हृदय से बाहर निकल कर आया है। अगर यही उसका भोजन है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके पास किस किस्म की आत्मा है। संदेश का नाम है चेहरापुती इजाबेल, 5/10/1956, प्यारा नंबर 15। जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि मुझे किसी भी शख्स के घर के भीतर जाने दो, और वो चाहे बाहर सड़क पर अपनी गवाही क्यों ना देता हो, चाहे वह गीत क्यों ना गाता हो, चाहे वह जोर जोर से जय जयकार क्यों ना करता हो, चाहे वह अन्य अन्य भाषाओं में ही क्यों ना बोलता हो, चाहे वह जो कुछ भी क्यों ना करता हो, मुझे उसके घर के भीतर जाने दें और चारों ओर दीवारों पर टंगी हुई उन लड़कियों की तस्वीरें देखने दें जो उसने दीवारों पर टांगी हुई हैं। आप मुझे उन पत्रिकाओं पर दृष्टि डालने दें जिन्हें वह अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा है, और मुझे उस संगीत को सुनने दें जो उसने अपने रेडियो पर कोई वाहियात अफ्रीकी रॉक एंड रोल या बुगी वुगी संगीत लगाया हुआ है। मैं ठीक इस समय बता सकता हूँ कि उसके पास किस किस्म की आत्मा है। क्या आप देखते हैं कि वह किस किस्म का भोजन खाता है? मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि वह सड़क पर कितना ज़्यादा काम करता है। सचमुच में तो वह इसी किस्म का भोजन खा रहा है। यही तो उसकी खुराक है। यह सही बात है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह कितनी अच्छी तरह से दावा करता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह देखिए कि उसकी आत्मा किस से पोषित होती है, वह किस किस्म का गीत संगीत सुनता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या देखता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि वह किस से बना हुआ है, और उसका चरित्र ही हमेशा ऐसा बताएगा। अब मैं इस हवाले को यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ कि हम पवित्रता के संदेश का पालन सैद्धांतिकवाद में होकर नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए भाई ब्रैनम का हवाला बताऊंगा। कलीसिया में प्रचार मंच से लेकर जनसाधारण के कक्ष तक सफाई की आवश्यकता है। संदेश का नाम है वह चादर जो उतरन है, 6/12/1956। भाई,
सारी धरती पर कलीसियाओं में प्रचार मंच से लेकर जनसाधारण के कक्ष तक सफाई की आवश्यकता है। यही है वह जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा तभी जगह पा सकता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मैं इस बात का विश्वास नहीं करता हूँ कि आप अपनी पवित्रता के आधार पर स्वर्ग में चले जाएं, मगर आप तो परमेश्वर की पवित्रता के आधार पर ही स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये आपके काम ही हैं जिनसे आप ये साबित कराते हैं कि आपके भीतर क्या है। यह सही बात है। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा हूँ, यद्यपि हम अपनी पवित्रता के आधार पर स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो आपको अवश्य ही पवित्रता का साक्षात प्रकटीकरण करना चाहिए, और जो फल आप पर लग रहे हैं उनके द्वारा आप दिखाते हैं कि आप कौन हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने इस धरती के मुखमंडल पर पाए जाने वाले हर एक मनुष्य को जांचने परखने के लिए इसी पैमाने का अर्थात पवित्रता के संदेश का ही उपयोग किया था। अगर हमारे पास वह पैमाना ही ना हो तो हम ये कदापि नहीं जान पाएंगे कि कौन क्या है। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वह तो एक कुपंथ है। मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा किस किस्म का भोजन खाकर पोषित हो रही है। संदेश का नाम है परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, 15/1/1957। श्रीमान, आप मुझे अपने दफ्तर में जाने दें और मैं आपको बता दूंगा कि आप एक मसीह है कि नहीं। और जब मैं वहाँ पर होता हूँ तो आप ज़रा अपना रेडियो चलाकर तो सुने, और अगर आप किसी किस्म का पुराना बुगी वुगी धूम धड़ाके वाला संगीत सुन रहे हैं और आप मुझे उन तस्वीरों को जो आपने अर्धनग्न स्त्रियों की अपनी दीवारों पर लगाई हुई हैं नज़र डालकर तो देखने दें। और मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप क्या कहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा किस किस्म का भोजन खाकर पोषित हो रही है। यह सच है, यह बिल्कुल सच है। क्या भाई ब्रैनम ने उसी पैमाने का उपयोग किया था? सभा कहती है आमीन। उन्होंने कहा था, आप मुझे अपने दफ्तर में आने दो और आप चाहे जो कोई भी है, मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास किस किस्म का आत्मा है। उन्होंने कहा था, मुझे वो सुनने दो जो आप सुन रहे हैं, मुझे उस पर नज़र डालने दो जो आप देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास किस किस्म का आत्मा है। यही तो हमारा मापदंड है। आज हर एक प्रचारक के लिए, हर एक भविष्यवक्ता के लिए, हर एक आत्मिक जन के लिए, हर एक गर्जन के लिए, गर्जन वाले हर एक शख्स के लिए, बिजली की चमक वाले हर एक शख्स के लिए, भूचाल वाले हर एक जन के लिए, और आज आप जो यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए यही तो मापदंड है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपको जानूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किसे प्रकट करते हैं। आप चाहे तो उछल कूद सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि कलीसिया में बजने वाला संगीत वैसा ही बजे जैसा कि कलीसिया में बजा करता था। संदेश का नाम है परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, 20/1/1957। प्यारा नंबर 22। मैं एक युवक के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उसके लिए हर वक्त प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वह तो शैतान के हाथों में एक औजार है, और इस युवक का नाम एल्विस प्रेस्ली है। लोग बुगी वुगी या रॉक एंड रोल के लिए जंगली बन चुके हैं। अमेरिकी लोग तो जंगली हो चुके हैं, और वे उसी आत्मा के प्रभाव में होकर उस चीज़ को कलीसिया के अंदर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो यह अच्छा लगता है कि कलीसिया में बजने वाला संगीत वैसा ही बजे जैसा कि कलीसिया में बजा करता था, और मुझे यह पसंद नहीं कि कलीसिया के अंदर रॉक एंड रोल गीत संगीत बजें, परंतु जब उन पर ये आत्मा आ जाती है तो इसके पीछे कोई बात होती है, और यह शैतान ही है जो खुद अपने को एक
चुनौती देने वाले के रूप में रखता है। और ऐसा हुआ है कि इस अभागे पिछड़े हुए पेंतिकोस्tal लड़के ने कहा था, जो उसके मटकने और लटके झटके देने के अंदाज है, उसने इन्हें गिरजे के अंदर ही सीखा और पकड़ा था। वह मेम्फिस, टेनेसी की फर्स्ट असेंबली ऑफ गॉड का सदस्य है। उसका पास्टर मेरा एक मित्र है और इन किशोर किशोरियों के दिमागों को भ्रष्ट और गंदा करने के लिए वह शैतान के हाथों में एक औजार है। वह युवक एल्विस प्रेस्ली था। क्या आप जानते हैं कि कहाँ पर उसमें वह दुष्टात्मा बैठ गई थी? कलीसिया के अंदर। क्या मुझे इस संगति में दुनियावी संगीत पर समझौता करना चाहिए? सभा कहती है, जी नहीं, जी नहीं भाई, यह यहाँ पर कदापि अंदर नहीं आया है। और अगर ज़रा बहुत ऐसा ही कुछ अंदर आ भी गया तो हमने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। और हम उन दुनियावी गीत संगीत से नफरत करते हैं और हमारे पास तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मा में होकर संगीत बजाते हैं। अगर कलीसिया नहीं एक एल्विस प्रेस्ली पैदा किया था और ये वाले कार्यकलाप संदेश की छत्र छाया में से ही निकल कर आ रहे हैं, तो क्या यह एल्विस प्रेस्लियों का एक और झुंड पैदा नहीं करेगा? और इस संदेश में लोगों का विश्वास में पिछड़ने का यही कारण है। वे पवित्र आत्मा को हटाने के लिए मनोरंजन अंदर लेकर आ गए और उन्हें इसके लिए गीतों को दोगला बनाना पड़ा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के भवन में गीत संगीत के मामले में जो शिक्षाएं हैं उन्हें दूषित करते हो तो यह एक कुपंथ ही है।